मिस्टर रघुवीर, इंस्पेक्टर साहब, ये जहां खड़े हो वही खड़े रहो। अपने हाथ ऊपर करो। अपने मैनेजर का मर्डर करने के इल्जाम में आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। ये मुझे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये मैंने नहीं किया। हाँ ताई, काम हो गया। आप लोग कौन है? रघुवीर सर से मिलने आए क्या? रघु सर तो आज ऑफिस नहीं आए, तो आप कल आना। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे सुन बे लंपट, रघु से नहीं, तुझे तेरे से ही काम है। मुझसे क्या काम? कुछ खास नहीं, बस तेरा काम तमाम करना है। मतलब? तुझे ऊपर भेजने का है, समझो? जे बात, शाबाश लाला, तेरे से यही उम्मीद है मेरे को। वो किसी मशहूर शायर ने क्या कहा था? हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेच के डूबेंगे। ए रघु, अभी बहुत जल्दी तो मेरे पास आने वाला है। जाएंगे भी साथ में, और फांसी के फंदे पर चढ़ेंगे तो भी साथ में। तेरे बिना दिल नहीं लगता ना मेरा, इसलिए। तुलसी, ये देखो, हम तीनों की प्यारी सी फोटो। तुम कह रही थी ना कि जब रघु घर वापस आएंगे तो हमें हम तीनों की एक प्यारी सी फोटो लगानी चाहिए। ये फोटो निकाली है मैंने। अच्छी है ना? अब तो मुस्कुरा दो। ये लो, अच्छे से लगाओ। थोड़ा इधर। अब तुलसी बेटा, आराम से। किसका फोन आ रहा है? हेलो, तुम नीचे दो। जी, इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पति रघुवीर रायचंद को हमने मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। क्या सोच रहा है? इतनी देर से पूछ रहे हैं, साफ साफ बता क्यों नहीं देता? क्यों मारा मैनेजर को? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने नहीं मारा गुप्ता जी को। मैं उनकी वहां पे मदद करने के लिए गया था और फिर आप आ गए। ये सच है? ये सच नहीं है, मैं बताता हूँ। सच ये है कि वो मैनेजर यूनियन लीडर के साथ स्ट्राइक करने की धमकी दे रहा था और तुझे गुस्सा आया तो तूने उसका खून कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। लगता है ऐसे कबूल नहीं करेगा। जरा अच्छे से पूछना पड़ेगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। माला? कहा ना, आप कैदी से नहीं मिल सकती। प्लीज, मुझे एक बार रघु से मिलने दीजिए। उनसे बात करनी है, वो बेगुनाह है। हाँ प्लीज, मेरे पापा कोई गलत काम नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो तू अब हमें बताएगी कि हमें अपना काम कैसे करना है। चलो जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कीजिए हमारा। मैडम सुनिए ना। माला ताई, आप?
क्या रे, तेरे को जितना काम करने का पैसा दी थी उतना ही करने का ना? ये रघु की बेल्ट से उसकी खातिरदारी करने को बोली मैं? नहीं ना? तो चल निकल, आगे की इंटरोगेशन मैं करेगी। चल फट, पकड़ अपनी बेल्ट, निकल चल। तो बैठ ना, बैठ बैठ, रखो आराम से बैठ। कैसा है तू? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तू मेरे को याद किया ना? क्योंकि क्या है ना, तेरे ये हैंडसम से चेहरे को मैंने तो बहुत याद किया। मतलब तुमने मुझे झूठे केस में अंदर करवाया, ये मर्डर तुमने करवाया? तो और क्या करती मैं? तेरे बिना दिल इच नहीं लग रहा था मेरा। कितना मिस की मैं तेरे को। और ये चिंटू रायचंद, ये भी तो अपने पापा को मिस कर रहा था, इसलिए खेल खेल दिया मैंने, बुला लिया तेरे को इधर अपने पास। अभी तू और मैं इधर ही जेल में। मिस्टर आडवाणी, ये सब क्या हो गया? रघु के ऊपर मर्डर का इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है? आप तो जानते हैं ना उसे, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ भी करके उसे निकलवाइए ना यहाँ से। रघुवीर को मैं काफी सालों से जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथ सबूतों के साथ पकड़ा होगा। वैसे मैंने उसके बेल के लिए कोशिश की लेकिन नहीं मिली। और तो और विक्टिम गुप्ता के पत्नी ने भी रघु के खिलाफ ही गवाही दी है। ऐसे में रघु का फौरन जेल से बाहर आना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चाहे जितने पैसे लग जाए। आप बस रघु को यहाँ से बाहर निकलवा लीजिए प्लीज। देखिए मैडम, बात पैसों की नहीं है, हमें कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे जिससे हम रघुवीर को बेगुनाह साबित कर सकें। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, जल्द से जल्द रघुवीर को बेल मिल जाए। तो आने वाला समय बहुत विकट है, विशेषकर रघुवीर के लिए। तुलसी, मुझे पता है कि रघु को हम जेल से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। कैसे? वो मैनेजर गुप्ता है, उनकी फैमिली से हम मिलेंगे और उनसे मिलकर उन्हें मना लूंगी कि वो ये केस वापस ले लें। पर माँ, वो अपना केस वापस क्यों लेंगे? पैसों के लिए। शायद पैसों के लिए तो उन्होंने रघु पर ये झूठा इल्जाम लगाया है ना। तो मैं उनको इतने पैसे दूंगी कि वो लोग खुशी खुशी केस वापस ले लेंगे। नहीं माँ, ये तो गलत है ना। तुलसी, तुम अभी बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें ये सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। पर रघु को बाहर निकालने का इस वक्त इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। पर माँ, आप ही तो कहती हो ना कि मुसीबत से निकलने के सही और गलत दोनों रास्ते होते हैं, और भगवान जी हमारा तब भी साथ देते हैं जब हम सही रास्ता चुनते हैं। इस वक्त सही और गलत मैं कुछ नहीं जानती। मैं रघु को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने कोई खून नहीं किया, फिर भी उसके इल्जाम में वो गिरफ्तार हो गए। उनको बेल नहीं मिल रही है, सब उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सब भी तो गलत हो रहा है ना उनके साथ। अगर रघु को गलत इल्जाम से बचाने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़े तो वो भी मुझे मंजूर है। नहीं, गलत रास्ता चुन के मैं पापा को और मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे खुद ही सच का पता लगाना होगा। तुलसी,
तुझे लगता है ये सही तरीका है? रघु सेठ को बचाने का सबूत मिलेगा मैं अंदर? तुझे एक बार फिर से सोच ले, अगर एक बार हम लोग अंदर घुस गए और हमें कोई भी सबूत नहीं मिला ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो तुलसी, रघु सेठ को छुड़ाने के लिए जानकी सेठानी ने जो रास्ता अपनाया है मुझे तो वही सही लग रहा है। हाँ। बंटी भैया, गलत रास्ता कभी सही जगह पर नहीं पहुंचाता है। और ये बात आप सब लोगों को और माँ को समझ नहीं आ रही है। बस एक बार सबूत मिल जाए फिर माँ और आप सब लोगों को भी पता चल जाएगा। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ अपने माँ और पापा को बचाने के लिए कर रही हूँ। तो व्हाई वेटिंग, लेट्स शुरू करो मिशन सबूत फाइंडिंग। पक्का ना? रेडी हो ना? हाँ चलो। सुनो, सब लोग अलग अलग दिशा में चले जाओ। तुलसी, तू कैबिन की तरफ, और ये पहले कजरी तू उस तरफ से जा। कमला, तू और मैं एक साथ चलेंगे। सब लोग को अगर सबूत मिल जाए ना तो सब लोग एक दूसरे को बुलाना। हाँ बंटी भैया, कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत तो छोड़कर ही जाता है। कुछ मिला क्या? तुलसी, मुझे लग रहा है हमने पूरा ऑफिस छान मार दी है, कहीं पे कुछ नहीं मिला। हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते, अगर किसी हवलदार ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग, समझे? चल निकल के। गुप्ता सेठ, प्लीज हमारी मदद करो। अगर हमें सबूत नहीं मिला तो फिर पापा को सजा मिलेगी। अभी के लिए चल। क्या हो गया? क्या हुआ? चूहा। ये क्या है? ये किसके जूते के निशान है? पापा तो ऐसे जूते नहीं पहनते। और फैक्ट्री के वर्कर्स भी ऐसे जूते नहीं पहनते हैं। बंटी भैया, ये जरूर उस कातिल के जूते के निशान है जिन्होंने गुप्ता जी का खून किया है। बिल्कुल सही कह रही है तुलसी, जूते इतने बड़े। बंटी भैया, आइडिया, फोटो टेक, उससे हमें कातिल को ढूंढने में मदद मिलेगी। वेरी गुड कमला, वेरी गुड। तुलसी फोटो ले। अभी निकलते हैं यहाँ से, चलो चल, चल, चल। अरे यार, कहीं पे भी नहीं है। बंटी भैया,
इस शहर में तो लाखों लोग होंगे जिन्होंने ऐसे जूते पहने होंगे, लेकिन हम सबके जूते तो चेक नहीं कर सकते ना। कातिल को कैसे ढूंढेंगे? अगर वो आदमी मर्डर करने के पहले अंदर गया होगा तो उसको आसपास के किसी लोगों ने तो देखा होगा ना। हाँ दीदी, हमें जल्दी से यहाँ फैक्ट्री के आसपास लोगों से पूछना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ तुलसी, देख वो ना हो ये तेरी बड़ी सेठनी बिमला या फिर वो राकेश रायचक का एक काम हो सकता है। देख माला तो जेल में है, तो बचा को ये दोनों ही ना। तुलसी बंटी भैया राइट से, हमें क्या करना चाहिए, उन दोनों की फोटो लेके सबसे पूछना चाहिए। सही बोला। हाँ चल 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 चल, चल। काका, अपने इन दोनों में से किसी को देखा है? नहीं। मिला नहीं, मिला नॉट फाउंडेड। तीन लोग थे, तीन। कुछ नहीं, बेवड़ा है, चल। ओ टकले इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? तुलसी इना पी के आउट हो चुका है, तो इसे छोड़। वैसे भी हमें उन लोगों को ढूंढना है ना। हाँ चल चल। उस टकले का तो मैं तबला बजा दूंगा। भैया तुलसी, ये आप क्या बोल रहे हो? आप किसको नहीं छोड़ोगे? वो दाढ़ी मूछ वाला टकलू इंसान, अगर वो एक बार मेरी पकड़ में आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या किया उसने आपके साथ? अरे वो इतनी जल्दी मैं फैक्ट्री के अंदर जा रहा था, तो मैंने उसे रोक के पैसा मांग लिया। अरे अगर नहीं देना था तो ना देता ना, पर उसने मुझे धक्का मारा और मेरी दारू भी गिरा दी। पर अब वो मुझे मिला ना, तो मैं उसकी सोने की चैन खींच लूंगा। दाढ़ी, मूछ, टकलू, सोने की चैन। बंटी भैया, हाँ? मुझे पता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन? माला का आदमी जो है ना, लाला। वो भी तो सोने की चैन पहनता है, दाढ़ी, मूछ, टकलू। अरे हाँ, लाला का पहले यूं फैक्ट्री में आना और फिर वो गुप्ता जी का मर्डर, कहीं ये माला के लाला ने तो मर्डर नहीं किया है? ये जानने के लिए मेरे पास एक तरीका है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो जूते के निशान लाला के हैं या नहीं। और उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 84। बहुत है। और दूध लेंगे कहाँ? हाँ, कितने रुपए लीटर है? 5000 रुपए लीटर है? अरे भूल गए कारे, फॉर्मूला नंबर 84, एग्जीक्यूशन बाय यो बंटी भैया। हाँ बंटी भैया, तो मतलब नाइस मिल्क पैच। पहचान में नहीं आ रहे हो आप? अभी सुनो पटर लो, मैंने ये पुलिस वाली सेटिंग से ये पता करवाया है कि लाला रोज माला को इसी जगह पर मिलने जाता है, और वो भी इसी टाइम पर। पुलिस स्टेशन का रास्ता भी यही है, लाला कभी भी यहाँ पर आ सकता है। लाला, लाला। देखो उसने जूते पहने हुए। ऑल द बेस्ट। गैया हमारी मैया, हम है दूध वाला भैया, गैया हमारी मैया दूध वाला भैया। कर दिया रे, अरे टकले, मेरा पैसा को देगा नहीं कुछ का। क्या रे, क्या किया ये?
हाँ सॉरी भैया सॉरी, हमारी कौन दिक्कत भैया, हमारी साइकिल ब्रेक फेल कर दी है तो साइकिल की वजह से हमारा बैलेंस बिगड़ गया भैया। अरे तू दूध वाला कि पानी वाला? पानी वाला नहीं है, हम दूध वाला है। अरे हमारी भैंसिया ने दूध थोड़ा कम दे दिया तो पानी उसमें थोड़ा ऐड कर दिया। मेरा पूरा जूता खराब कर दिया। सॉरी भैया सॉरी। जल्दी से फोटो निकाल और चेक कर यही पैरों के निशान है कि नहीं। हाँ। ये जूते के निशान तो एकदम सेम है। निका मतलब मर्डर लाला ने किया है। पापा को फंसाने वाली और कोई नहीं बल्कि माला ही है। आंटी भैया हमें जल्दी से ये बात माँ को बतानी होगी। हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। अब हम पापा को बेगुनाह साबित करेंगे आंटी भैया। नमस्ते, मैं वो रघुवीर जी की पत्नी जानकी। जानती हूँ मैं, तुम कौन हो? तुम्हारे पति ने मेरे पति को? नहीं, मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया, वो बेकसूर है। देखिए मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मेरा यकीन मानिए रघु की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने आपके पति की जान नहीं ली, इसीलिए आपकी मदद मांगने आई हूँ। ये जो केस है इसे आप वापस ले लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। इसके बदले मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ आपकी। ये देखिए कितने सारे पैसे हैं इसमें, इनसे आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। चाहे तुम कितने भी पैसे दे दो, इससे मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे ना। माँ, माँ, माँ गुड न्यूज़ है, हमें सबूत मिल गया। माँ, बेटा जानकी सेठा नहीं कहा? पता नहीं, चलो ढूंढते। माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ, तुलसी जानकी सेठा नहीं कहीं नहीं मिल रही है, पूरा घर देख लिया, कहाँ जा सकती है? पता नहीं, चलो चलते। क्या हुआ? तिजोरी से पैसे गायब है। वो मैनेजर गुप्ता है, उनकी फैमिली से हम मिलेंगे और उनसे मिलकर उन्हें मना लूंगी कि वो ये केस वापस ले लें। मैं उनको इतने पैसे दूंगी कि वो लोग खुशी खुशी केस वापस ले लेंगे। कहीं माँ वो मैनेजर की वाइफ को पैसे देने तो नहीं गई? बंटे भैया हमें जल्दी से माँ को ढूंढना होगा और उन्हें रोकना होगा, कहीं माँ मुसीबत में ना फंस जाए। चलो चल। मेरा यकीन मानिए रघु कभी किसी का खून नहीं कर सकते, उनको फंसाया जा रहा है। हाँ मुझे याद आया, रघु ने ना मुझे बताया था
गुप्ता जी ने बहुत लोगों से उधारी ले रखी थी, शायद उन्हीं में से किसी ने उनका खून करवाया हो। मेरी मदद कर दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपने केस वापस नहीं लिया ना, रघु के साथ बहुत गलत हो जाएगा। मेरे पति को बचा लीजिए, उसके बदले ये पैसे, इसके अलावा भी आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, मैं रहूंगी आपके साथ। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। वाह सेठानी वाह, आपको क्या लगा पैसों से आप कुछ भी खरीद सकती हो? रिश्वत देके गुप्ता की बीवी का मुंह बंद करवाना चाहती थी। केस वापस लेने के लिए पैसे दे रही थी इसे। वीडियो बना लिया है हमने, अब कोर्ट में हम साबित करके रहेंगे कि खून आपके पति ने ही किया है। उनको तो सजा होगी, साथ में तुम्हें भी होगी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए, ये गलत तरीका जरूर है, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है। मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बैग हमारे पास रहेगा सबूत के तौर पे। कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन में, चलो रे। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। रघु बेकसूर है, सुनिए, रघु बेकसूर है, मेरी मदद कीजिए। भारताई, जानकी भी अपने जाल में फंस गई। फंसती कैसे नहीं, ये माला का चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं है, समझा ना तू? माला बेचारा रघु, वो तो बर्बाद हो ही गया। अब बारी है जानकी की, और एक बार ये दोनों बर्बाद हो गए ना तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तुलसी अपने आप ही टूट जाएगी। क्या है ना तुलसी, तेरे माँ बाप को तेरे से मैं बहुत दूर भेजने वाली है। ये जो तेरा हैप्पी फैमिली का सपना है ना, वो कभी पूरा नहीं होएगा, क्योंकि मैं पूरा होने ही नहीं देगी ना। सॉरी तुलसी, तेरी किस्मत में तेरे माँ बाप का साथ और प्यार लिखा ही नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि तेरे सामने माला खड़ी है, माला। देखो नहीं, मैंने क्या कर दिया। तुमने मना भी किया था मुझसे, लेकिन रघु को बचाने के लिए मैंने पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया तुझसे। पता, गुप्ता जी के सभी पड़ोसी है ना, उन लोगों ने मुझे रिश्वत देते हुए देख लिया तुलसी। अब हम क्या करेंगे तुलसी? वो लोग पुलिस के पास गए, वो पैसों का बैग लेकर और मेरा रिश्वत देते हुए वीडियो वो पुलिस को दिखाने के लिए। पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी। मैं क्या करूं तुलसी? मैं कैसे बचाऊं रघु को? रघु को बचाने की बजाय मैंने उन्हें और मुसीबत में डाल दिया। हे भोलेनाथ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। एक तो रघु को जेल से बाहर कैसे निकालूं वो समझ में नहीं आ रहा, और अब गुप्ता जी की वाइफ को पैसे देते हुए भी पकड़ी गई हूं मैं। तुलसी ये सब कुछ अकेले कैसे संभालेगी, और क्यों संभाले वो ये सब? जब से वो इस घर में आई है, हम उसे उसके हिस्से की खुशियां कभी नहीं दे पाए। किसी ना किसी मुसीबत से हम सबको निकालती रहती है वो। ये तुलसी है कहाँ? सुबह से नजर ही नहीं आ रही है। मिसेस जानकी,
रिश्वत देने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। ये रहा आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, रघु बेकसूर है। मैंने जो कुछ भी किया उन्हें बचाने के लिए किया है। जो भी सफाई देनी है कोर्ट में देना मैडम। चलिए। अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की होती और गुप्ता जी के कातिल को पकड़ने की कोशिश की होती आपने, तो आज मुझे कदम उठाना ही नहीं पड़ता। आप लोगों की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है। हमें अपना काम कैसे करना है हम अच्छे से जानते हैं। आप हमें मत सिखाइए मैडम। चलिए। रुकिए इंस्पेक्टर सेठ। इंस्पेक्टर सेठ, मेरे माँ और पापा इस फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को अपना परिवार मानते हैं। और जब गुप्ता जी की फैमिली में ये मुसीबत आई तो माँ ने कुछ पैसे देके उनकी मदद करने की कोशिश की। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? वाह, माँ रिश्वत देती है, बाप खूनी और बेटी बातूनी। अच्छा, लेकिन तुझे क्या लगा है तेरी इन गोल गोल बातों में आके हम तेरी माँ को छोड़ देंगे? छोड़ना तो पड़ेगा इंस्पेक्टर सेठ, क्योंकि मुझे बातों के अलावा और बहुत कुछ आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे हमारी जानकी सेठानी के लिए जमानत के कागजात। अब आप 1 मिनट के लिए भी हमारी जानकी सेठानी को यहाँ से लेके नहीं जा सकते, समझे? कहा पढ़ लीजिए। माँ के अरेस्ट होने से पहले ही हमने माँ को छुड़वाने का इंतजाम कर लिया था। पढ़ लिया ना? अब कांस्टेबल सेठानी को बोलो कि वो मेरी माँ की हथकड़ी खोले। तुलसी, तुम सच में हमारे घर की तुलसी ही हो। जिस तरह एक तुलसी का पौधा अपने पूरे घर को बुरी नजर से बचाता है, उसी तरह हमेशा हर मुसीबत से हम सबको बचा लेती हो मेरी बच्ची, मेरी तुलसी। माँ, आप बहुत टेंशन में थी, इसलिए आपने ये कदम उठाया। लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरा वादा है आपसे कि पापा निर्दोष है, ये मैं साबित करके ही रहूंगी। मुझे रघु की बहुत चिंता हो रही है। वो जेल में है, उनसे मिलने भी नहीं दे रहे हम लोगों को। पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। मैं जब तक उनसे मिल नहीं लेती ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कुछ भी करके एक बार उनसे बात करनी है तुलसी। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बात पापा से करवा कर ही रहूंगी। मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। क्यों प्रकाश भैया? कैसा तरीका? आज ना मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। पूरी जिंदगी खराब कर को मारा। प्रेजेंट है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? कौन तुम दोनों? इंस्पेक्टर साहब, बदनसीबी से ना ये मेरा भाई और मैं इसकी बहन। मैं गीता और ये सीता। क्या सीता? लड़कों का नाम कब से सीता होने लग गया? पूरा नहीं बोल सकती। सीताराम साहब, सीताराम। सीताराम क्या किया इस सीता ने? ये है ना, ये इतना बड़ा हलकट है। बाबा तो चले गए हमारे और छोड़ गई हमने नकारा भाई को। पूरा टाइम बस दारू पीता रहता है। साहिब इतना खून पसीना बहा के मैं पैसा कमाती हूँ और ये सब उड़ा देता है। पूरे 10,000 रुपए कमाए थे मैंने अपनी शादी में लगाने के लिए। इस तरह सारे के सारे पैसे
जुए और सट्टे में बर्बाद कर दिया। झूठ बोल रही है, झूठ। हवलदार एक काम करो, इसको अंदर डाल दो। 2-4 दिन हवालात में रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे क्या लेके झगड़ा खाएगा क्या रे? चलो अबे क्या कर रहा है? अरे बाबा। रघु सेठ, प्रकाश, यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल तुलसी ने भेजा है अपन को आपके पास। तुलसी और जानकी सेठानी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी बहुत चिंता कर रहे हैं। मतलब कि आप तीनों के बीच की जो दूरियां है अपन थोड़ी कम कर सकते हैं। मतलब बता रहे हैं आप। ये लो सेठ, जाओ इस कोने में जाके ना उन दोनों से बात कर लो। अपन इधर बैठ के या हवलदार लोग के ऊपर नजर रखता है। फोन आया पापा का। जानकी, कैसे हो तुम? पापा आप ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा यकीन करो, ये मर्डर मैंने नहीं किया। रघु, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें हमें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ जानकी, ये सब उस माला ने किया है, बल्कि सब पुलिस वाले भी उससे मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं लॉकअप से बाहर निकल पाऊंगा, क्योंकि कोर्ट में सारे सबूत मेरे खिलाफ है कि खून मैंने ही किया है। और मुझे लगता है कि मुझे फांसी। बस पापा, इसके आगे मत बोलना, आपको कुछ नहीं होगा पापा। जब तक मैं आपको छुड़ा नहीं लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वो माला ने पहले भी हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो तब कामयाब नहीं हुई और अभी भी नहीं होगी। रघु, मेरी बात सुनो। तुम्हें हौसला रखना होगा। तुलसी जो कह रही है उस पर विश्वास करो। जानते हो ना तुलसी को कितनी बहादुर है, आज तक हमेशा कामयाब हुई है। किसी ने मेरा हौसला बढ़ा के रखा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। देख लेना, बहुत जल्दी हम लोग फिर से साथ होंगे। ठीक है जानकी, तुम अपना और तुलसी का ख्याल रखना। तुम भी। मैं रखता हूँ, बाय। तुलसी, एक बात बताऊं, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। उस दिन जब रघु ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब गुरुजी बार बार मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बताना चाहते थे वो मुझे, पर मैं समझ ही नहीं पाई। पता नहीं क्या कहना चाहते थे वो मुझसे। माँ, चलो चल के पता लगाते हैं कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे। हाँ, हम चलते हैं उनके पास। गुरुजी, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ। रघु से संकट को हटाने का कोई उपाय बताइए ना। नियति का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। विधि का जो विधान है उसे सबको भोगना पड़ता है। पर गुरुजी, आपने ही तो कहा था ना कि विश्वास और भक्ति में बहुत ताकत होती है। चाहे तो किस्मत भी बदल सकती है। हम इतनी उम्मीद से आपके पास आए, तो हम उपाय लेकर ही जाएंगे। तुम दोनों का हठ देखकर मुझे सती सावित्री की कथा याद आ गई। वहां पर सती सावित्री यमराज से अपने पति को बचा कर लाई थी, और यहाँ रघुवीर के लिए उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों हैं। एक काम करो बेटी, तुम घर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करो और रघुवीर की रक्षा के लिए निरंतर जाप करते रहो। हमारे बस में जो कुछ भी है हम हर संभव कोशिश करेंगे। आगे महादेव की इच्छा, वो तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस तुलसी ने तो जीना हराम कर दिया है। अच्छा खासा वो जानकी रिश्वत देने के चक्कर में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये तुलसी, इस तुलसी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। अभी मेरे को मालूम है
मेरे को मालूम है ये रघु को भी जेल से निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़मबाजी जरूर करेगी। चुप नहीं बैठेगी ये। क्या करूं? लाला, ए लाला, मेरी बात कान खोल के सुन। अब भी क्या पी जा और वो तुलसी पर नजर रख। उसकी हर हरकत की खबर मेरे को चाहिए। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, मेरे को सब खबर चाहिए, समझा कि नहीं? जानकी बेटी, जाप संपन्न हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। अब हमें आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती भव, सुखी रहो। क्या हुआ तुलसी? माँ, माला ने अपने आदमियों को हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। वो देखो। माँ, हमें तो ऑफिस में जाना है ना। अब हम कैसे जाएंगे? क्यों तुलसी, हमें ऑफिस क्यों जाना है? पापा को बेगुनाह साबित करने। माँ, मैंने एक प्लान बनाया है। सबसे पहले हमें माला के आदमियों से बच के बाहर निकलना होगा। पर कैसे? मिल गया आइडिया। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम लॉकअप में आ तो गए, बाहर कैसे जाओगे? सेठ, उसकी फिक्र मत करो। मेरी बेटी तुलसी बहुत सयानी है, उसने सब कुछ सोच के रखा है। माला चाहे कितने भी पैरे लगा ले, मुझे नहीं रोक पाएगी।